भारतीय गणितज्ञों में से एक रामानुजन साधारण परिवार से थे और यही वजह थी कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा भी बहुत अच्छी तरह से नहीं हो पाई थी। गणित विषय में उनकी इतनी रुचि थी कि उसके अलावा उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता था। नतीजा ये हुआ कि स्कूल में वो फेल हो गए और पढ़ाई छोड़ दी। पर उन्होंने हार नहीं मानी और दिन रात मेहनत करके मैथ्स के नए नए फॉर्मूले बनाए। गणित के उनके सूत्र इतने जटिल हैं कि गणित में ही नहीं, आजकल ये बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इनके बचपन की एक घटना है कि जब एक बार मास्टर जी क्लास में भाग विधि पढ़ा रहे थे। मास्टर जी ने कहा, अगर 3 केले 3 बच्चों में बांट दिए जाएं तो प्रत्येक पर कितने केले आएंगे। एक छात्र ने उत्तर दिया, मास्टर जी 1। बिल्कुल सही। अब अगर 1000 केले 1000 बच्चों में बांटते हैं तो कितने आएंगे। तब मास्टर जी ने समझाया कि किसी भी संख्या को अगर उसी संख्या से विभाजित करेंगे तो सदा एक ही उत्तर आएगा। क्लास में बैठे रामानुजन के दिमाग में कुछ बात आई और उन्होंने अध्यापक से एक प्रश्न पूछा कि श्रीमान, अगर 0 केले 0 बच्चों में बांटते हैं तो भी सब पर एक ही केला आएगा क्या। मास्टर जी ने बताया कि बेटा, 0 से 0 को विभाजित नहीं कर सकते हैं और विभाजित करेंगे तो इसका उत्तर भी 0 ही आएगा। लेकिन रामानुजन ने कहा कि अभी आपने बताया कि किसी भी संख्या को अगर उसी संख्या से विभाजित करते हैं तो सदा एक ही उत्तर आएगा, तो 0 को 0 से विभाजित करने पर 0 क्यों आएगा। पूरी क्लास उन्हें मूर्ख समझकर हंसने लगी। मास्टर जी भी गहरी सोच में डूब गए कि ऐसा तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था और इस बच्चे का लॉजिक भी बिल्कुल सही है, परंतु उस समय उनके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। आप यह जानकर हैरान होंगे कि रामानुजन अन्य विषयों में फेल हो जाया करते थे, लेकिन गणित विषय में वे हमेशा 100 में से 100 अंक लेकर आते थे। इस वजह से उनको एक ही क्लास कई बार पढ़नी पड़ी, क्योंकि अन्य विषयों में उनकी रुचि नहीं थी। गणित में उनके जैसा कोई दूसरा विद्वान नहीं था। रामानुजन ने 12वीं में फेल होने के बाद पढ़ाई छोड़ दी। उन्हें गणित के लिए कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं मिला, बल्कि उन्होंने खुद से ही गणित के कई सूत्र बनाए। रामानुजन ने गणित विषय में कई नए आविष्कार भी किए और 3884 यानी कि 3884 प्रमेयों की रचना की। रामानुजन ने भी गणित में इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट किया। उन्होंने ही सिद्ध किया कि 0 डिवाइडेड बाय 0 इन्फिनिटी अनंत होता है। इन्फिनिटी की खोज अपने आप में एक बहुत बड़ी खोज थी, जिसकी वजह से गणित विषय में कई बड़े परिवर्तन आए। गणित के प्रति उनके प्रेम ने इस विश्व को कई नए गणितज्ञ सूत्रों से परिचित कराया। उन्होंने गणित के करीब 120 थ्योरम्स दी, जिनके लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्हें निमंत्रण मिला। उन्होंने एनालिटिकल थ्योरी ऑफ नंबर्स, एनालिटिकल फंक्शन और इनफाइनाइट सीरीज पर काफ़ी काम किया। ऐसे थे गणितज्ञ रामानुजन। उनका यह प्रसंग प्रेरणा देता है कि लगन और मेहनत से इंसान कहीं भी पहुंच सकता है। 22 दिसंबर को उनका जन्मदिन नेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। ये थे आज की हमारी कहानी, जो कि रामानुजन पे थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और अब मिलते हैं हम अगली कहानी के साथ।